हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट नंबर 4। अगर आपने इससे पहले के बाकी के मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर के सारे मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको देखेंगे हैं वो सभी बिल्कुल CSBC के पैटर्न पे बनाया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 50 से कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिर सी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से बताइए कि गिर सी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 में की गई थी। ध्यान रखेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की गई थी। और अगर पूछ ले आपसे हाथी परियोजना कब स्टार्ट की गई थी तो 1992, ये भी आपको याद रखना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर। पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में पारित हुआ था। तो बिल्कुल सही, आपने राइट आंसर गेस किया, ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर गेस कीजिए क्या होना चाहिए। 12 मासा की रचना किसने की थी। तो 12 मासा की रचना किसने की थी। मलिक मोहम्मद जैसी ने शेरशाह के समय में की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पद्मावत की रचना भी इसी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट वन गेस कीजिए क्या होना चाहिए राइट आंसर की हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला प्रश्न ये बनता है कि सतारिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। सतारिया जो है वो किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सतारिया जो लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो ये किस स्टेट से संबंधित है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, असम से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 4 राज्यों में। ठीक है, 4 राज्यों में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन बनता है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपण जो है पंजाब में पड़ता है, किस नदी के किनारे स्थित है। क्या होगा राइट आंसर। हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपण है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सतलज। अच्छा, क्वेश्चन से एक पूछा जा सकता है कि सतलज का प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन काल में सतलज को किस नाम से जाना जाता था। क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही, सतुद्री के नाम से जाना जाता था सतलज को। ठीक है, चलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार पुलिस और साथ ही साथ बिहार SI प्री की एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। रेगुलर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता में। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था। देखिए द्वैत शासन नीति को लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जिसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में उपनिवेशिक काल में लिटली आयोग 1929 से संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या था। लिटली आयोग का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों का प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना इसका जो कि मेन उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे बताइए। तो उम्मीद है कि आपने राइट आंसर गेस किया होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस कब किया था तो 1826 ईस्वी में
युवा बंगाल आंदोलन जो कि चलाया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किसे हराया गया था? मेजर बारो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन बताइए। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कार्ल मार्क्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस की जो अगर हम बात करें तो इसके जो लेखक है विशाख दत्त है। ठीक है, विशाख दत्त है। और इसमें अगर हम बात करें तो किसके बारे में वर्णन किया गया, तो इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी चाणक्य की राजनीतिक जो सफलताओं का विश्लेषण है इसी में किया गया, विश्लेषण इसी में मिलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। बाकी जो रचनाएं हैं वो कालिदास की रचनाएं थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को मिनी काजीरंगा कहा जाता है? बताइए कि मिनी काजीरंगा कहा जाता है किस वन्यजीव अभ्यारण्य को? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चंस का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि असम में स्थित है और ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही पड़ता है। तो इसी को औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताइए? तो जापान का एक शहर है ओसाका, इसी को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला प्रश्न है कि मैगलन जलद मरुमध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मैगलन जलद मरुमध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या फिर रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? नोदक या फिर रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग हम करते हैं? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि क्या है कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये काफ़ी अच्छा थॉट है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो बताइए, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसका था? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी को आपने गेस किया है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा ब्रिटिश गवर्नर अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था? बंगाल का शेर कहा करता था कौन सा, जो कि ब्रिटिश गवर्नर था? तो यहाँ पे सही आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी कौन सी थी? तो सहायक संधि इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द मिथिकल मैसेकर एक्ट मोहनजोदाड़ो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? द मिथिकल मैसेकर एक्ट मोहनजोदाड़ो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जी.एफ. डेल्स। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जी.एफ. डेल्स। नेक्स्ट बताइए कि क्या है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि क्या है। आलू, टमाटर और बैंगन तीन विभिन्न वर्ग स्पीसीज है, परंतु वे किस वंश या फिर कह सकते हैं कि जीनस के अंतर्गत आते हैं? किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, जो आलू, टमाटर, बैंगन है ये किस वंश के अंतर्गत आते हैं? तो सोलेनम वंश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन ये बनता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखे हैं तो यार वेट मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना बिहार पुलिस की एक न्यूज़ सेट प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ साथ अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसआई की भी सेट आपको रोज़ाना एक प्रोवाइड करा जा रही है, जो कि 100 क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे फुल आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जा रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान स्थलों से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें कहा गया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया? उन्हें भिक्षुक कहा गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भिक्षुक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो यूँ कह सकते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न क्या है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो देखिए, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, मिस्र की सभ्यता को। अगला प्रश्न ये कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? तो सही आंसर होगा कि आग की गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, इस वजह से करते हैं, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। बिल्कुल सही, आपने राइट आंसर गेस किया, ऑप्शन ए केंद्रक। ठीक है, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, पहला जो सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक। ठीक है, 1845 से 46 तक। और अगर हम सेकंड की बात करें तो 1848 से ये 49 तक। तो यहाँ पे देखिए 49 मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बताइए क्या है, हमारे संविधान में आर्थिक जो आयोजन है शामिल है। आर्थिक नियोजन कह सकते हैं। आर्थिक नियोजन की जो वर्णन किया गया हमारे संविधान में किस सूची के अंतर्गत यह आता है? तो आर्थिक नियोजन की सूची शामिल है समवर्ती सूची में। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला प्रश्न है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि गुप्तों की आधिकारिक भाषा क्या थी? गुप्तों की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो ध्यान रखेंगे, गुप्तों की आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुच्छेद 324 के फर्स्ट के तहत किसके पास चुनाव के संचालन और चुनाव रद्द करने के लिए उचित आदेश देने के लिए पर्याप्त अधिकार होता है? तो ये पर्याप्त अधिकार होता है चुनाव आयोग के पास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि बिजली गिरने से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? 5वीं मंजिल, ध्यान रखिएगा, 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, फिरोज शाह तुगलक। इसकी जो नींव डाली गई थी कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसका कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, लेकिन 5वीं मंजिल को पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो कुल यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बलबन से अक्सर क्वेश्चन पूछा था कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि तबकाते नासरी किसकी रचना है? तबकाते नासरी जो है वो किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, मिनहाजे फिराज, जो कि सिराज। और मिनहाजुद्दीन सिराज अगर बात करें कि तबकाते नासरी की रचना किस भाषा में की थी, तो ये आप याद रखेंगे फारसी भाषा में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लाल किले में 1946 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की ओर से मामले पर बहस करने के लिए अधिवक्ताओं के समूह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा भुल्ला भाई। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो, बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए?
साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की तीव्रता को मापने वाले उपकरण जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग एक्टियोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कोलकाता में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न ये बनता है कि औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1659 ईस्वी में। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह से संबंधित ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होता रहता है। थोड़ा सा जगह चेंज किया जाता है लेकिन क्वेश्चंस ये रिपीट होता रहता है। तो अगर लखनऊ से बात करें तो लखनऊ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लखनऊ से बेगम हजरत महल संबंधित थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है? भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से सूचीबद्ध है। तो भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो इलाही धर्म जो स्टार्ट किया था अकबर ने स्टार्ट किया था, और एकमात्र किस दरबारी ने इसको स्वीकार किया था? तो दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाला था बिरबल। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि बिरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? महेश दास। ठीक है, महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। सबसे पहले आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। तो अगर हम बात करें कि चरमोत्कर्ष को निरूपित किया, तो सही आंसर है पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आतंकवादी संगठन अलकायदा का संबंध किस देश से है? आतंकवादी संगठन अलकायदा का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, अफगानिस्तान से संबंधित है। आखिरी क्वेश्चन हमारा ये बनता है और इसके बाद एक क्यूज का क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि मनुष्य के एक आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए और अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कर ही लेंगे और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 50 से कितना स्कोरिंग किया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाइसोजाइम। जितना भी स्कोर किया उसमें एक ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसा भी लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की बिहार पुलिस और बिहार एसआई की दोनों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कराई जा रही है। बताइए कि क्यूज क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जो भी है बाकी आप नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। अगर आप आगामी जो बीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, पूरी स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, तो आपको ये मौका दे रहा है अनअकैडमी। मेगा बैच स्टार्ट की जा रही है, फाउंडेशन बैच फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इस बैच की स्टार्टिंग जो कि आज से हो रही है 29 दिसंबर से। इस बैच की एंडिंग जो डेट होगी वो 10 जुलाई 2021 होगी। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं।